Okay, what is the chapter number 20 is AC circuit. जैसे थोड़ा सा previous concept के थोड़ा review करते हैं overview और थोड़ा उन्हें देखना past लोग था जो main है कि concept किन्हें दिया वो alternating voltage के बारे में तो alternating current के जरिए understand करने की कोशिश करना है वो तने एक भी understand करना जरिए direct current की डिस्कस पहले वो सिंपल टर्म्स का था या हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी करता है सीधी देन was a AC के मेन टॉपिक्स in a chapter इन चैप्टर जाकर मेन टॉपिक्स का ना AC थ्रू द रेजिस्टर की बिहेव कर लो AC थ्रू द कैपेसिटर की बिहेव कर लो AC थ्रू द इंडक्टर की बिहेव कर लो कोई कई पाण में मिलाई ना थे सीरीज में पैरेलल में ब या बिनिन में रहे मेन टॉपिक सी है पर उन टॉपिक्स के अंदर से कर दिला बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले ने असा डिस्कस कयूं था डिफरेंस से ताकि इनके सेम इजीली समझ डायरेक्ट करने को साथ करना है यूनि डायरेक्शन देखिए करना है वन डायरेक्शनल करंट सर्किट के अंदर सारे सर्किट है वही है फ्लो बंद रहंदो कंटीन्यूअसली अगर असा में एसी है ये फ्लो करे वरी फ्लो कंदो और डायरेक्शन भी था कंदो रहंदो रिवर्स यूनिडायरेक्शनल टर्म या एडो कांस्टेंट करंट मैग्नीट्यूड में भी एंड डायरेक्शन में भी जे करंट के साथ करना है एज अ सोर्स तो वो असांखे करंट थामा मिलंदो वो छा करना से बैटरी या सेल ऐं ॾिसो हिकिड़ो सर्किट मिले कीअं ख़बर पवे त हिन सर्किट वारे फैन खे जेको तव्हां लोड कनेक्ट कयल आहे ये जो प्रीवियस स्लाइड में बंद हो चुका है नेक्स्ट स्लाइड हे सिंबल तो बजाय देते कहिड़ो सोर्स आहे एसी हे सिंबल तो बजाय देते कहिड़ो सोर्स आहे तने जा सर्किट सिंबल्स रखिया वेंदा आहिनि ये डीसी जो ही एसी जो ही जो डीसी में छा जो था आइन में पंहिंजो कंटीन्यूअसली डायरेक्शन के छा कंदो रहंदो मैग्नीट्यूड के भी पीरियोडिकली डायरेक्शन बेसिकली फिक्स्ड टाइम में एक जगह डायरेक्शन चेंज यानी तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में पर सेकंड तो डिस्कस भी नहीं था पर सेकंड में 50 साइकिल फ्लो दी जाए पर एक साइकिल में दफा डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो 50 साइकिल्स में कितना दफा एक सेकंड में 100 टाइम्स 80 डायरेक्शन के रिवर्स कर दो ये पीरियोडिकली तो एक सेकंड में 100 टाइम पीरियोडिकली डायरेक्शन आई मैग्नीट्यूड में भी कंटीन्यूअसली वेरिएबल चाहिए तो जैसे वोल्टेज या करंट करो आयर टाइम करता है कितने भी वोल्टेज या करंट करो आयर क्या करता है तो जो बाय मैग्नेट चाहिए वेरी तो वे डायरेक्शन भी सेम है करता इनके पॉजिटिव नेगेटिव में खाए उसे इधर जो आने ये डायरेक्शन देंगे तो दे ये वैल्यू का चेंज है कितना डायरेक्शन चेंज ही दियो डायरेक्शन जब यदि नेगेटिव ऑफ साइकिल आई ये डायरेक्शन जब तो सर्किट में भी प्लेसमेंट आया है ना नेक्स्ट स्लाइड में जो सर्किट आए डीसी में नहीं है फ्लो कंट्रोल यदि तो एरो है डीसी फ्लो कंट्रोल है एसी ये फ्लो करे पर ये फ्लो तो यो डायरेक्शन रिवर्स होते आई मैग्नीट्यूड पर उन जो कंटीन्यूअसली चार्ज थी रहंदो चेंज थी रहंदो कीअं हो गया आयो कंहिंजे बेसिस ते वञे बेसिस ते we not into the sin theta इसो हिनके चवंदो प्योर डीसी हिकिड़ो हूंदो पल्सेटिंग डीसी हे बि डीसी आहे पर कहिड़ो डीसी हे डायरेक्ट सोर्स मां न मिलंदो हे मिलंदो आहे कन्वर्जन पोइ हिनजे मां जॾहिं एसी खे असां पास करायूं डायोड मां वो असांखे वो आउटपुट इन तरीके सां ॾींदो वो जो हिकु डायोड जो कमु न हूंदो आहे उहो असां इलेक्ट्रॉनिक जो चैप्टर आहे जंहिंमें रेक्टिफिकेशन डिस्कस करणी आहे ऐं उहा डायोड डिवाइस ते करे असांजे मोबाइल जे चार्जर में डायोड लॻल हूंदा आहिनि एसी त मोबाइल खे चार्ज कंदो न चार्ज कंदो छा आहे मोबाइल जे चार्जर में लॻल हूंदा आहिनि वोल्टेज खे एसी जे वोल्टेज खे घटि करे उहो ट्रांसफार्मर ऐं जेको हुनखे वन डायरेक्शन में हलो थो करे उहो डायोड हूंदो आहे उन डायोड जी डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में जी
AC स्टूडेंट उधर भी डायोड जो डायोड वाला था कि लोग करंट डायरेक्ट AC चार्ज भी करेगा तो डिस्चार्ज भी करेगा ये भी अपन डिस्कस करना है जब ये AC थ्रू द कैपेसिटर डिस्कस है जो कैपेसिटर चार्ज भी थी तो डिस्चार्ज भी this one he energy difference करते by magnitude graphite by symbol it is current point जो magnitude छाका तो रहे change direction भी तो वो alternating magnitude by current same direction में तो वो इधर this one is energy कितना का बढ़ती रहती है घने साइकिल तो इन वन साइकिल में सदा पॉजिटिव वैल्यू के दिया नेगेटिव वैल्यू मतलब रिवर्स डायरेक्शन में positive values and negative values military ऐसी दिखा रहे हैं one complete set of both positive and negative values of alternating quantity मतलब सभी क्रम के सागर खंडा से साइकिल इस वजह से नेगेटिव क्रम में करना है टाइम पीरियड के टाइम पीरियड माना कि फिक्स्ड साइकिल के साथ एक रोज नॉट इंस्टेंटेनियस टाइम एक रोज नॉट टाइम पीरियड एक रोज नॉट टोटल टाइम अगर एक का मध्य का साइकिल में टाइम आता है वो टोटल टाइम अगर के पार्ट ऑफ साइकिल जो इंस्टेंटेनियस जितने की टोटल में इंस्टेंटेनियस पार्ट में इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड में इंस्टेंटेनियस फिर से डबल में डिस्कस करता टाइम पीरियड मतलब सिर्फ एक साइकिल होता है वो बोले कंट्रोल हो जाए पाकिस्तान दे अगर लिखो फ्रीक्वेंसी गणी टाइम पीरियड दे रिवर्स तो 1/50 0.02 the in a AC cycle जो time period 0.02 second अगर frequency घनी आए 50 hertz cycle this one is the time period alternating quantity जो एक complete cycle के time के नाम घंटा से I type of time जैसे करने जो ऐसा ही होता था कि घंटा से second करेगा इन सारे related term विषय है अगर सब साइकिल का कणों का डिवाइड में टोटल टाइम अगर सभी साइकिल मसल गेट का करो एक साइकिल के टाइम के करना है टाइम पीरियड देखिए जो सागर डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ साइकिल्स पर टोटल टाइम और फ्रीक्वेंसी तो इतना रेसिप्रोकल टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा था पर अगर इनके प्रोडक्ट के अंतर ऑलवेज इक्वल्स टू 1 करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो ऐसा ही है ना हर्ट्ज करे करो या डिवाइड बाय सेकंड आता है तो जो होता है ना देखो पाकिस्तान में एथलेटिक साउंड की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज माने एक सेकंड में इन सर्किट्स में वो करंट वाला वो देखो सोर्स ऑफ 50 साइकिल फ्लो कर रहा है 50 साइकिल फ्लो किया एक सेकंड में एक सेकंड में डायरेक्शन चेंज करेगा बड़ा टाइम्स 100 टाइम्स एक सेकंड के अंदर because of frequency की condition ये बाकी करने जाने देखा करने में डिस्कस की थीटा ओमेगा टी ये ओमेगा टी 2 पाई बाय टी करे खड़ो या डिवाइड बाय टी है और 2 पाई से डिवाइड बाय टी जैसा के खाना से फ्रीक्वेंसी ठीक है इतना मेरे पास साइड में बदला so let us starting another direction के बाद like observe the start with equal direction but ये दो direction discuss तीनों magnitude के basis पे and reversing of direction के basis पे पर एकरा पर current का type को discuss करना है तो current केड़े side का केड़े side के flow होता है एकरो इलेक्ट्रॉनिक होगा एकरो इस वाले डायरेक्ट होता है तो सोर्स डायरेक्ट था जो बैटरी के चला and डायरेक्शन इसको ही मिलेगा ये कंटिन्यूअसली फ्लो करना है पर इन डायग्राम के मुताबिक इन्हें क्या है इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम या कन्वेंशनल जो नेगेटिव का कार्य है वो ये डायग्राम बताया जो इलेक्ट्रॉनिक का अदरवाइज मोस्टली डायग्राम कन्वेंशनल की करता है पर प्रैक्टिकली वही करंट एग्जिस्ट करता डिपेंड करे तो वो करंट सॉलिड्स में तो फ्लो करे या लिक्विड्स में तो फ्लो करे या प्लाज्मा में फ्लो करे जो सॉलिड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मिलता तो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लिक्विड्स में आयनाइजेशन भी कर सकते हो आयनाइजेशन में पॉजिटिव आयन भी फ्लो कर सकता नेगेटिव आयन भी फ्लो कर सकता प्लाज्मा हो तो आयनाइज या तो पॉजिटिव आयन हो तो या तो नेगेटिव आयन फ्लो कर तो प्लाज्मा में एंड लिक्विड्स में या लाइक फ्लूइड्स में
वही करंट थीटा है। पर सॉलिड्स में हमेशा सिर्फ प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन है। बाकी ग्राफिकली कड़ों में डिस्कस करेंगे, भले वो सॉलिड हो या लिक्विड हो कड़ों में। जनरल ग्राफिकली जब स्टेटमेंट में ना ग्राफ ना में होते स्टेटमेंट में जनरल हमेशा कंडीशन गारंटी रहेगा। तो सो इनमें सोचो एरो बुझा में देख रहा है ना, तो सो एरो पर बोल्ड एरो इन टाइप्स क्या डॉटेड एरो इन टाइप रीजन शायद इसो एक तो इसमें में फादर ने तो लेना होगा ना सोना होगा इसमें में करिए आप तक क्या है कि फादर साइड करिए नेगेटिव कर दिया तो जो करंट बाय डायरेक्शन रिवर्स धनात्मक पोलैरिटी से दिखता है। मिसाल के अगर ना है ना तो जनरल में ना हो गया जनरली बता पॉजिटिव करंट हो गया एटा ने जाकर कर दिया नेगेटिव। तो अगर कंफ्यूजन ना खाओ नेट का भी बिलो दिया और यह सिर्फ एसी भी पॉजिटिव हाफ फ्लो हुई सर एसी साइकिल में सिर्फ केरी फ्लो की में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरी नेगेटिव का करना है तो डायरेक्शन रिवर्स करेंगे पर रिवर्स करने का एरिया पानी पोलैरिटी से चेंज तो पोलैरिटी चेंज करना अंदर डायरेक्शन रिवर्स करना देने का रहे न्यूट्रल तो देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो ये न्यूट्रल वैल्यू इनके कारण जो कोई पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स ना होगा तो जानी ना डीसी से फेल नहीं ना ख्याल करना पॉजिटिव पॉजिटिव का मिला या नेगेटिव नेगेटिव का मिला जानी एसी में ना बस स्विच लगाया पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन नहीं हो गया तो इनके पोलैरिटी रिवर्स नहीं रहेगी तो वो न्यूट्रल का ही रहेगा। ये टेबल हुआ है दुनिया जन स्पेशली रिसर्च डेरिवेटिव एनालिसिस कराया जनरेटर अगर पीक वोल्टेज 100 आए तो इंस्टेंटेनियस P इंस्टेंटेनियस वोल्टेज P इज इक्वल टू टाइम पीरियड बाय 4 से गेट होगा तो जो जरा डायरेक्ट अगर डायरेक्ट आंसर का क्या ना ये टेबल के अगर याद हो जाए प्लीज तो जो टेबल इजी है भले टेबल याद न करे ताकि इतना है सब कुछ पाने आते ही कोऑर्डिनेट से बेसिस पे इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हो गया P इज इक्वल टू 0 एंगल भी 0 रेडियंस भी 0 कितना अगर फ्री अच्छा हूं है सीधा इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड एंगल 360 रेडियंस 2 पाई आई वैल्यू आना v is equals to v naught into the theta 0 the value be 0 हाने कहां से होते डायरेक्ट वरी साइकिल कंप्लीट थी हो थीटा 360 हम 2 पाई रेडियंस से और 360 की कोड जाता है तो 0 हाने जैसो टेबल के डिस्कस करना है साइकिल जितना पर सर्कल के शेप करनी चाहिए भी अंडरस्टैंड करना है जैसो इतना का है सीधा आया मतलब जो हाफ है ना 360 जो भी हाफ 2 पाई जो भी हाफ टाइम पीरियड जो भी इधर छा करना से t/2 180 डिग्री आएगा અને એટલે જ સોઈ હાફ સાયકલ 180 બાય ध्यान देते भी वैल्यू का होलो અને मुझे हाफ जो भी हाफ तक है हिंदी हाफ जो भी हाफ 90 डिग्री इन जो भी हाफ कहीं π/2 इन्हें जो भी हाफ कहीं और यो एमसीक्यू इसमें हो तो व्हाट इज इक्वल टू t/4 थे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के करीब थे अब तुम p की जो वैल्यू देख रहे हो 100 वोल्ट वो जो 90 फुट कयो इंस्टेंटेनियस पीक के बराबर है इधर इंस्टेंटेनियस 0 इंस्टेंटेनियस पीक इंस्टेंटेनियस 0 इंस्टेंटेनियस नेगेटिव पीक मतलब रिवर्स डायरेक्शन दोनों मैक्सिमम माइनस देन इस जाए सामने से 0 and so again करो था 90 plus 90 मैंने दे दिया थी 90 plus 90 plus 90 मैंने के ट्रे दफा प्लस को थे ना ट्रे दफा ने के भी प्लस करो π/2 plus π/2 plus π/2 LCM 2 दी π plus π plus π 3 π सागो इन्हें के भी ट्रे दफा प्लस पे t/4 plus t/4 plus t/4 LCM 4 7 में सेम है t plus t शादी हुई तो जो ही कांसेप्ट है साइकिल जो केंद्र पार्ट कंप्लीट जो एंगल 270 है 3/2 तो sin में 270 होता है तो -180 ऐसे करें नेगेटिव जो पीक मतलब जो बोलो जो अपोजिट डायरेक्शन में देखा एकदम दिस से कदम वो इंस्टेंट है तो सो ये मैं ही साथी करना चला देखा जनरेटर में डिस्कस करिए ये सेम है ये मेंशन करवा ताकि बार-बार रिपीट करना साथ साथ कैसी बात है रिपीट करना पाकिस्तान के अंदर 100 फ्रीक्वेंसी
सिर्फ इन जगह लिख दिया जरूरी ना ले जाते, सिर्फ इन जगह लिख दिया ताकि ये भी माइंड में कॉन्सेप्ट हो जाए, जरूरी ना है कि हर कंट्री की ऐसी सोर्स फ्रीक्वेंसी सेम, जैसे यूएसए और इंडिया फ्रीक्वेंसी ऐसी सोर्स की नहीं है, तो हिंदी के मुताबिक अगर करो ना तब इसके एक से करके 60 साइकिल्स पे हो जाता होगा, 120 टाइम्स साइकिल्स के वर्ड लेकिन इक्वल ये भी कर सकते तो कोई ना प्लान से चेंज कर दो, तो इसके बाद आंसर में डायरेक्शन के रिवर्स करें उनके बेसिस पे बात साइन फंक्शन है, भले कास्ट फंक्शन भी देखो तो दिए इसके साइनसोइडल वेरिएबल ये मल्टीलियर और कंडीशन की जगह डिस्कस है ना मैंने कैप्चर हुआ है पर ये बस सागा ही टर्म्स इन जगह डिस्कस किए हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू था अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज जो वैल्यू जो को एग्जिस्ट करना सामने केड़े भी टाइम आप इस तरह से मिसाल इस होइया है भी इंस्टेंटेनियस था पर ये जीरो है भी इंस्टेंटेनियस था पर ये मैक्सिमम है भी इंस्टेंटेनियस था पॉसिबल है मैक्सिमम जो आप मुझे है भी इंस्टेंटेनियस था जीरो है भी इंस्टेंटेनियस था जीरो माने हर टाइम आप इंस्टेंट दे उन जो वैल्यू डिफरेंट थींदो नेगेटिव माने था रिवर्स डायरेक्शन थोड़ा मैक्सिमम जीरो है नहीं जीरो नहीं मैंने अपोजिट डायरेक्शन में देखो करंट थ्रो के ना टाइम देखो मैक्सिमम एडजस्ट करे देखो बेयो ड्रामा है सर पी के भी इंस्टेंटेनियस था पर उन्हें इंस्टेंटेनियस तो सिर्फ केड़ो वैल्यू एसी मैक्सिमम तो चाहता v v नॉट आगे जाए देखो तो भले करंट जो है या भले इधर वोल्टेज जो है हाने देखे तो सब याद है कि कांसेप्ट से में इन साल पे कड़ी है एसी जो भी है पीक टू पीक वैल्यू छातो चवे समा पॉजिटिव है नेगेटिव पीक वैल्यू हाने पॉजिटिव और नेगेटिव तो पानी कैंसिल करता पर इतने वो जीरो ना होगा पीक टू पीक तो ये जो सम है ना इतना का एसी ਦਾ केतरो वैल्यू है वो पीक टू पीक है सम म्हणजे इकडे मेन कॉन्सेप्ट मा आहे काय ना ते चॅप्टर जे एमसीक्यू के पोर्शन के टच कर लो तो ते जाके पीक से पीक दी प्रॉपर डेफिनेशन मिलती है पुन्हा डेफिनेशन मा फार्मूला ठेक करे कोई डेफिनेशन देनी तो जो प्रॉपर केड़ी हुंदी पीक टू पीक वैल्यू डिफरेंस फ्रॉम पॉजिटिव पीक difference on the definition to negative peak minus into minus इवने मार डाल दो जैसे करे छा करे करना है हर जगह प्रो ऑप्शन होते हैं पीक टू पीक छाके करना है ए ऑप्शन में है होते बी ऑप्शन में है होते बी ऑप्शन करो बिठाए बहुत ऑप्शन है वो सम प्राइमरी करो सम जामा है प्राइमरी के सेट सिलेक्ट करो तो जो कहता हूं ना एमसीक्यू का पोर्शन होता है उनमें ये मिलेगा आपसे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड तो जो ही हिनमा है ना सिलेक्ट करो प्राइमरी वाले फैक्टर के सेकेंडरी वाले फैक्टर के ना सिलेक्ट कर दो तो प्राइमरी सोर्स करो उनकी डेफिनेशन के मुताबिक असर करते हैं ये डेफिनेशन इन्हें के थ्रू ही आई है तो डायरेक्ट असाइन के करे खड़ो लेते तो इन्हें करे खड़ना है ताकि वैल्यू से कैंसिल ना करे इन्हें जो वैल्यू ऐड करो बस वैल्यू के ऐड करो तो जब आंसर मिले तो उनके छात्र मासे अगर इसको इको पीक मिला 20 वोल्ट द पीक टू पीक केतरो होंदो 40 वोल्ट तो जो 20 है भी क्या करे करना से को 40 वोल्ट करे करना से द पीक टू पीक में एंड जो को सोना में देखो एसी में केड़ो वैल्यू रूट मीन स्क्वायर मैथमेटिकली यो इजी है थियोरेटिकली ने के थोड़ा अंडरस्टैंड करना है तो असा एक सिद्धांत के डीसी से कंपेयर करना है उनके मुताबिक डेफिनेशन दिया है सेम रेजिस्टर में डीसी भी दा जाऊं उनमें ही अगर डीसी में देखा हीट जनरेट किया रेजिस्टर में यानी को रेजिस्टर में पावर डिसिपेट होगा और 3 हीट केड़े सोर्स में जनरेट हुई
ॾिसो DC जो वैल्यू छा हूंदो आहे बाइनरी व्यू, AC जो वैल्यू AC जो वैल्यू 0 बि आहे, AC जो वैल्यू मैक्सिमम बि आहे। अहिड़ो को वैल्यू हूंदो जेको DC जेतिरी हीट जनरेट करे। इंस्टंटेनियस आहे न वैल्यू, त उते असांजा मुख़्तलिफ़ हुन AC जा वैल्यू मुख़्तलिफ़ हीट जनरेट करे रजिस्टर में, पर हिकिड़ो अहिड़ो वैल्यू हूंदो AC जो जेको DC जेतिरी हीट जनरेट करंदो। पोइ AC मां उहो वैल्यू जेको DC जेतिरी हीट प्रोवाइड करे सेम रजिस्टर में उन AC जे वैल्यू खे छा करे खणबो, माना हर AC जो वैल्यू कोन्ह न हूंदो आहे, सिर्फ उहो वैल्यू जेको हीट जनरेट कराए DC जेतिरी, जॾहिं ये ॿई सोर्स ताके हुजनि सेम रजिस्टर। हाणे इहो DC जे थ्रू डेफिनेशन कई इन द मेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जे थ्रू डेफिनेशन था खणो, अलॻि अलॻि ये DC सां कंपेयर कयोसीं, असल में AC में जो केतिरो वैल्यू आहे उनजी मैच करे सघंदा आहियूं। हे ॾिसो जेको मथे कयो न डेफिनेशन है थ्योरेटिकली आहे, ये तो रूट मीन भी वैल्यू आहे पर छा जो पर वो तॾहिं स्टडी करण जो वैल्यू करे कंदासीं जॾहिं DC जनरेट करे छाखे same amount of heat K or power is the AC when both pass through the same at the same time with the same current वाली situation। जैसे ज़्यादा जो हर AC के वैल्यू थे, हर AC के वैल्यू DC के तरफ पावर प्रोवाइड न करते हो। AC में सिर्फ केड़ो वैल्यू खणो, रूट मीन वालो वैल्यू खणो त बहुत सारे DC के तरफ पावर प्रोवाइड, पर कंडीशन सेम रहेगी। तो जो रिसर्च के डेट के ना से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी, तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन और आवर्स में डिपेंड कर दिया, टाइम पे भी डिपेंड कर दिया, करंट पे भी डिपेंड कर दिया। तो जगह वो सेम टाइम और सेम करंट टाइम सेम रेजिस्टर वाली कंडीशन। अरे तो वो आने का नाते से जो AC मात्र में देखो आए केतरो देखो DC केतरो पावर दे। तो चाहे रूट मीन स्क्वायर था। तो एकड़ो असा एवरेज मीन्स के एवरेज पर कंडीशन why we are taking square, why we are not discussing about the average value। so Chris huh positive negative consider, so AC the average value 0 दी है, so 0 जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना एवरेज 0, अगर सर्किट में तो 0 ना आएगा, अगर एवरेज सिस्टम तो कोई 0 हो जाए बोलते, तो प्रैक्टिकली 0 तो ना है, इनके एवरेज डिस्कशन में इंडिया एवरेज स्क्वायर जो डिस्कस किया, ये कंडीशन एवरेज स्क्वायर को डिस्कस किया। चलो स्क्वायर में बला आसान आंसर को छोड़ मिलो, तो जो नेगेटिव जो स्क्वायर पॉजिटिव वो ना के कैंसिल करे ना सका तो इनसे करे असा एवरेज ना एवरेज हम डिस्कस करने आगे जब नेगेटिव यूजन होता है स्क्वायर के सामने की ना पॉजिटिव में, और एवरेज स्क्वायर खादी भीतर था खणो मिनिमम और मैक्सिमम जे भीतर में शो करना है, ताकि ओवरऑल वैल्यू दची हो जी असा एवरेज कढी से एनर्जी स्टोर्ड इन इंडेक्स कर दे, तो जब भी वेरिएबल वैल्यू जब ओवरऑल वैल्यू था पर एवरेज कर दिया मिनिमम टू मैक्सिमम, और जे एवरेज में स्क्वायर छोटा करे खणो तो जिनका पॉजिटिव नेगेटिव एवरेज के कैंसिल आउट कर देगा, कारण एवरेज स्क्वायर खणिया भले करंट खणो तो करंट का वैल्यू करता से वोल्टेज का वैल्यू केंद्र में जमे मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम आई नॉट होगा, सेकंड से 0 प्लस पर तो 0 स्क्वायर 0 होगा, कितना वैल्यू दे दिया है तो डिवाइड में कैसे करना, 0 0 खत्म, एक एवरेज स्क्वायर, अगर वोल्टेज जैसे वोल्टेज एवरेज स्क्वायर से छाड़ दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे इंटर स्क्वायर रूट जाओ इंटर भी छाड़ दो, इंटर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑन इंटर वैल्यू कैंसिल एवरेज में लगेगा, तो जो एवरेज में तुम्हें प्लस कर दिया वो स्क्वायर कैंसिल लगेगा, फिर आगे सिंबल में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर क्यूब में करेगा, पहले आर रखो आई दे रूट आई दे एवरेज आई दे स्क्वायर दिया, फिर जो सिंबल कोई नहीं करता है, हां इंटर स्क्वायर करें तो लगे पर को सजो स्क्वायर रूट कैंसिल दिया ना, सिर्फ आई नॉट डिवाइड बाय रूट सेम ना करना, इट इज अ रूट मीन वैल्यू एवं देखो जनरल में जितना ना प्रिय सापेक्ष में प्रॉब्लम आती है जिसको सोल्व कर सकते हैं, जब मैं आपको बता माइनस हिस्टेरिक आंसर दे बता उधर बात है जी उधर हमें ना ये डीआरएमएस जो 3 हम करना से डिवाइड कर दो,
इसमें पीक सेम रखो 1/√2 खाली बराबर रखो 0.707 हाँ इनकी परसेंटेज में करना है अप्रोक्सीमेटली हाँ जाहिर जो देखो रूट मीना वो पीक जो 70% इट मीन के पीक जो असा 70% पावर करो ना डीसी जे पावर जे बराबर छापा जो एसी जो पावर जरी डीसी जे बराबर एसी जो केड़ो वैल्यू हूंदो रूट में मैंने ॾिसो जी छा लिखियल आहे ये पॉइंट डीसी वोल्टेज वारो पावर अप्रोक्सीमेटली 70% पावर हूंदो आहे छा जो हाणे अगर ॾिसो खणी न पीक जो पावर ज्यादा या डीसी जो पावर ज्यादा सेम रेजिस्टर पीक जो और डीसी जो पीक जो ज्यादा जो पीक जो 70% डीसी जे पावर जे बराबर 70% पीक जो चाहे आरएमएस आरएमएस वारो ही एसी जो डीसी जे पावर जे बराबर तो हर एसी जो वैल्यू डीसी जे पावर जे बराबर ना हो सिर्फ एसी जो केड़ो वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वारो वैल्यू डीसी जे पावर जे बराबर होंदो जने भाई सोर्स सेम सर्किट सेम करंट एंड सेम टाइम दे करेगा तो सेम हीट जनरेट करेगा अरे तो मुझे पॉइंट बता इतना डिस्कस की तो हमने कंपेरिजन तो देखो डीसी का डायग्राम डिस्कस करें ऐसा कंसीडर का करेंगे 2 एम्पीयर कितने ग्राम एम्पीयर 2 कितने ग्राम डीसी कांस्टेंट है ना इन इंस्टेंट है कि 2 इन इंस्टेंट है कि 2 अरे 2 2 के बीच में एवरेज करो 2 + 2 4 डिवाइड बाय 2 वो भी सेम ही मतलब डीसी में एवरेज इंस्टेंटेनियस एंड पीक सेम है जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना सारे की वैल्यू जो साउंड हो सेम हो पर अगर ऐसा अल्टरनेटिव में खाना रखो वो ज्यादा से एवरेज स्क्वायर दे देंगे सिर्फ एवरेज काम जो जीरो तो जेकरा पॉजिटिव वैल्यू होता एवरेज जैसे साइकिल कंप्लीट साइकिल के साथ दिया जीरो तो इस बार एक पीक वैल्यू देखो रूट मीन पीक जो बड़ा है इंडेक्स के पीक के रूप में ज्यादा है और रूट जो मिला मुझे वैल्यू आए तो वो ताकत ज्यादा है एवरेज का इधर ट्रेन हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू करो राइट तो ये भी इंस्टेंटेनियस था तो ये सब इंस्टेंटेनियस है पर ये तो इंस्टेंटेनियस पीक एवरेज सेम ये हर इंस्टेंटेनियस सेम ना हो पीक वाला इंस्टेंटेनियस ज्यादा हो देन रूट मीन स्क्वायर वाला पीक ज्यादा हो देन एवरेज वाला पीक था तो एवरेज है जीरो था जीरो वाला भी इंस्टेंटेनियस था मतलब ये हर वैल्यू का इंस्टेंटेनियस का कनेक्ट कर वो हर इंस्टेंटेनियस डिफरेंट होती है बदलने वाले इंस्टेंटेनियस वाला करो वैल्यू को पीक वाला तो जो पॉइंट सेकंड सिंपल एमसीक्यू दिला डीसी मीटर भैया करना चाहते तो डीसी मीटर केड़ा होता है जैसे असा प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा गैल्वेनोमीटर वाला गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर एमीटर बाय कंस्ट्रक्शन जिनमें मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन हो गया कॉइल वाला ये डीसी मीटर होता है एसी मीटर की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है और उनमें अंदर हीटिंग वायर जो एसी मीटर उनकी कंस्ट्रक्शन का तमाम डिफरेंट दिया होते हैं तो थोड़े टाइम को सिंपल सवाल करेंगे अगर असा ये देखो सोर्स है और गैल्वेनोमीटर सा मेजर करना है रीडिंग छा मिलती है गैल्वेनोमीटर माना डीसी मीटर डीसी मीटर ताकि मेजर करना है एसी एवरेज वैल्यू माना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मिलता है जो जीरो मेजर करना तो जो एवरेज वैल्यू के मेजर करना तो वो वैल्यू असा के एसी में धारी दो तो जो एसी एवरेज था हो गया जीरो एसी वैल्यू से मेजर करना एसी के अलग मिला है लेकिन प्रैक्टिकली ताकि मेजर करना है आरएमएस तो प्रैक्टिकली आरएमएस से लोग करवाते हैं जनरली असा घर की वोल्टेज घणी करना है या बस हो गया एसी की रूट नहीं करना अगर पीक वैल्यू बनाना हमारे घर में एसी में इलेक्ट्रिसिटी करे तो बस हो गया एक वोल्टेज से बस हो गया का रूट समझ लिया तो खबर पड़ती है आसानी से वोल्टेज में वो पीक वैल्यू देते हैं बस हो गई और लास्ट टाइम से क्या के
पूरा सर्किट को तो चालू है उसके लेकिन कांसेप्ट गणना से डीसी मीटर एवरेज के एसी मीटर पेट्रोल साथे देखा भी थ्योरी का यार जैसा जैसे करने वाले जो मेन कांसेप्ट थ्योरी का इसमें प्रॉपर वे फॉर्म में बताया टोटल इतने केड़ो वैल्यू होने जो पीक वैल्यू पीक जो 70% वो थोड़ा इनका हेड होता ना तो जब जो 70% पीक जो स्क्वायर करेगा थोड़ा मत होगा पीक जो स्क्वायर करेगा ना नेगेटिव में जो नेगेटिव जब स्क्वायर करेगा पॉजिटिव होगा संजय कहते सो पीक का स्क्वायर नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव तो स्क्वायर करेगा नेगेटिव जब स्क्वायर पॉजिटिव पर पीक का स्क्वायर जो हाफ और सवाल यहाँ पीक का स्क्वायर हाफ खाली बराबर की दो आप एवरेज पी की स्क्वायर जो सारे बराबर दिए एवरेज स्क्वायर सिंपल थोड़ा ज्यादा सवाल देखिए एक्चुअली कम होता है लेकिन आप सिंपल पर डिस्कस करें तो देखो तो डिस्कस करना चाहिए इंस्टेंटेनियस पी के बराबर क्यों नहीं कैलकुलेट करते 98 to 70 साथियों इंस्टेंटेनियस पी के बराबर थी 90 डिग्री के इंस्टेंटेनियस पी के जो हाफ थी 30 से जो sin 30 बना मान लीजिए इंस्टेंटेनियस रूट मीन स्क्वायर के बराबर मैंने कहती है 45 जो sin 45 था दिया 1/√2 अच्छी है ना तभी ना √2 रूट भी तो ज्यादा जो इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम के बराबर 90 थे इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम जो हाफ 30 थे इंस्टेंटेनियस रूट मीन स्क्वायर के बराबर 45